हाय स्टूडेंट, यूवी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 के बारे में। हम लोग जो है पिछले वीडियो में जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उसमें इस तरीके से लाइव नहीं पढ़ा पाए थे कुछ कारणों की वजह से, तो अब से हम ऐसे ही लाइव पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम ना गवाते हुए हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो अगर जो लोग इसमें नए हैं वीडियो पे तो वो लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जरा समझिएगा कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या है, हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि प्रॉफिट और लॉस होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा वस्तु है, अगर इस वस्तु को जैसे यहां समझिएगा, ये वस्तु है हमारा, ये वस्तु हमने खरीदा है यानी कि क्रय किया है, क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सीपी, यानी कि इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और इधर हमने बेचा इसको, यानी कि क्या किया, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जरा समझिएगा, अब इन दोनों कंडीशनों में मान लो कोई वस्तु को हमने खरीदा फिर उसको बेचा, इस दो कंडीशन में अगर हमने ये 20 का खरीदा है और इसको हमने 25 में बेच दिया, कितना बेचा, 25 में, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितने का लाभ हुआ या हानि हुआ। यानी किसी वस्तु को, जैसे मान लो यही वस्तु है, इस वस्तु को हमने 20 में खरीद लिया और हमने 25 में इसको बेच दिया, तो इस पे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा यानी कि फायदा ही होगा, यानी कि लाभ होगा। तो हमारा लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का। ये 5 रुपए का हुआ लाभ, हमें समझिएगा जरा, इस पे कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। अगर हम अभी इसी वस्तु को जरा, मतलब नेक्स्ट वस्तु है, इसी वस्तु को हमने अगर हम 20 में ही खरीदे हैं, अगर इसको हम कितने में बेच दें, अगर हम 10 में बेच दें, तो ये बताइए, तो इस वस्तु में ये हमारा क्या था, सीपी है, और ये हमारा क्या है, एसपी है, यानी कि इस वस्तु को बेचा गया है। तो इस वस्तु को अगर हम 20 में खरीद रहे हैं और 10 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, क्या बताइएगा, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि हानि। कितने रुपए की हानि हो रही है, 10 रुपए की हानि हो रही है। ये 10 रुपए की हानि हो रही है, ध्यान रखिएगा, इसमें रुपए की बात हो रही है। अभी हम जब परसेंटेज के बारे में पढ़ाएंगे कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, कैसे क्या आएगा, तो इसके फार्मूले के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई वस्तु है, उसको हम खरीदते हैं, उसको क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अगर उसको हम बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ठीक है। तो किसी वस्तु को 20 में खरीदते हैं और 25 में बेचते हैं तो 5 का लाभ होता है। अगर उसी वस्तु को अगर 20 में खरीदे हैं, उसी को हम 10 में बेच रहे हैं, तो उसमें 10 की हानि होती है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो इसमें जो है देखते हैं कि करना क्या है, चला समझिएगा। अब इसमें कुछ हमारे फॉर्मूले होते हैं, यानी ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूले ये होते हैं कि मान लीजिए अगर लाभ निकालना आपको, तो प्रॉफिट है, यानी कि इसको प्रॉफिट पी बोलेंगे। तो पी बराबर यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है जब लाभ हो रहा है तो कोई वस्तु हमने खरीदा है फिर उसको बेचा है, यानी कि हमने ज्यादा में बेचा है तभी लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या होगा हमारा, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि हमारा प्रॉफिट बराबर, यानी कि ठीक है। उसके बाद अगर लॉस हो यानी कि हानि, तो हानि बराबर क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु हमने 10 की खरीदी है और 5 का बेच दिया हमने, यानी ये सीपी है और ये एसपी है। अब जरा एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है कि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, जरा समझिएगा अभी, तो समझते हैं। तो जरा देखिएगा, जैसे प्रॉफिट है, हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो ये फॉर्मूला होता है, जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये जो अगर हमारे पास लॉस होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब जरा समझिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको रटते रहे, रटने की कोई जरूरत नहीं। सबसे सिंपल चीज है, मान लीजिए कोई वस्तु है 10 का, हमने सीपी है, ये मान लीजिए सीपी है हमारे पास 10 रुपए, ठीक है, और हमने एसपी जो है इसको 20 में बेच दिया हमने। अच्छा ये बताइए कि हमको पता है कि ज्यादा में से ही कम को घटाते हैं, पता है आपको, ज्यादा में से ही कम को घटाते हैं। तो क्या करेंगे आप, ये बताइए, ज्यादा ये है कि ये है, सीधा सीधा बताइएगा। हम कोई 10 में खरीद में लाए हैं और 20 में बेच दिया, हमको ज्यादा कौन लग रहा है, यानी कि 20 है, तो सीधी 20 यानी कि इसके आगे क्या लिखा है, एसपी, तो यहाँ क्या लिख दिया, एसपी, फिर माइनस,
उसके बाद इसके बाद 10 से घटाएंगे इसमें से, यानी सीपी कर दिया। तो ये हो गया प्रॉफिट का। उसी प्रकार हमारे पास लॉस का है। लॉस में अगर मान लीजिए 10 की वस्तु खरीद के लिए उसको हमने 5 में बेच दिया, यानी कि अब एसपी इसकी कितनी है, अब इसकी एसपी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब बताइए, हमको पता है कि ज्यादा में से ही कम को घटाते हैं, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले हम सीपी के लिखेंगे। जब लॉस होगा तो लॉस होगा, हमें पता है कि लॉस हुआ है तो लॉस बराबर क्या होगा, जो ज्यादा उसको पहले लिख देंगे माइनस, उसके बाद एसपी कम है तो इसको बाद में लिख देंगे, यानी एसपी के ये लिख दीजिए। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट जरा फॉर्मूला समझिएगा। अब इसी में हम कह दें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, अगर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट, देखिए परसेंटेज वाले प्रॉफिट है, समझिएगा, ये प्रॉफिट अलग है। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 10 का खरीद करके 20 का बेच रहे थे, इसमें 10 का प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट कितना था, 10 का। तो ये प्रॉफिट है, ये परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे हमें परसेंटेज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, तो प्रॉफिट अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अब जरा इस चीज को यहाँ एक चीज समझ लीजिएगा, जो हमारा सीपी होता है, कोई भी वस्तु पे लाभ है अथवा हानि सीपी पे ही होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि हमने कितने में खरीदा है, ये ज्यादा विशेष ध्यान रखना है उस पर, कि इसी पे ही कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है हमें तो क्या होगा, अगर देखिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे, अगर लॉस है तो यहाँ पे एल इंटू 100 अपॉन कितना, सीपी। सीपी सेम होगा दोनों में, हमने भी बताया आपको एक चीज कि सीपी हमेशा ध्यान रखिएगा, सीपी पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है। क्लियर है? तो ये हो गया परसेंटेज। अब सीधी सी बात है, इतना समझ में आ गया। और लोग नेक्स्ट समझिए जरा। अब मान लीजिए, अब यही क्वेश्चन कहा जाए कि हमारे पास सीपी, कोई सीपी है और एसपी है और प्रॉफिट है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, ये समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास सीपी दिया हुआ है, सीपी मान लीजिए दे दिया है हमारे पास 200 रुपए, ठीक, 200 रुपए सीपी दिया हुआ है। उसके बाद हमने कह दिया कि इसमें हमें एसपी निकालना है। क्या करना है, एसपी हमें निकालना है। अब प्रॉफिट मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कुछ भी दे देगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 20%। अब हमें निकालना है एसपी। तो एक चीज बताइएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई चीज सीपी, यानी कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदा है और इसे कितने में बेच दिया, 20% का लाभ है। तो देखिएगा जरा, 100 का 20% कितना होता है, 120 ही होगा, देखिएगा। तो 100% का इतना कितना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 का 120% कितना हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 120 अपॉन 100 से 100 कर दिया, 20%, ठीक है, 120 हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 का खरीदा और उस पे हमें 20% का लाभ हुआ है, 20% का। तो 20% का लाभ हुआ, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। हमारे पास सीपी कितना है, प्लस सीपी हो जाता है ना। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस सीपी, सीपी हमारे पास 100 है, तो 100 प्लस 20 यानी 120, 120 पे पहुंच गई ये, यानी कि ये हमारा एसपी हो गया। अब यहाँ पे यही चीज समझना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमने कोई वस्तु 100 की खरीदी है और 20% का लाभ हुआ है, तो हम 120 पे पहुंचे। 120 पे जब हम पहुंचे हैं, तो जरा एक बात बताइएगा, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमको एसपी निकालना है। दिया क्या है हमारे पास, सीपी। तो हमारे पास सीपी दिया है, यानी कि 200 इंटू, अब समझिएगा, हमें जो निकालना है उसको ऊपर रखना है और जिसको नहीं निकालना है उसको नीचे। यानी कि सीपी हमको निकालना क्या है, एसपी। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 अपॉन, हमें क्या फिर नीचे क्या लिख देंगे, 100। कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि 12 गुना 24, 240। ठीक है, यानी कि 240 में हम इसको बेचेंगे, नहीं एसपी हमारा 240 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसी में अगर नेक्स्ट आ जाए, मान लीजिए, समझ लीजिए इसको जरा फिर से, अगर इसी में ये मान लीजिए 10% दे दिया जाए लॉस दे दिया जाए हमारे पास 10%, हमारे पास एसपी दिया हो 240, ठीक है, हमारे पास एसपी 240 दिया हुआ है, हमारे पास लॉस दिया, हमें सीपी निकालना है। तो एक बात बताइए, कोई वस्तु हमने 100 का खरीदा था, ये हमारे पास सीपी है, और उसको हमने लॉस पे बेचा कितने, 10%, यानी कि 100 का 10% लॉस पे करेंगे तो यानी कि ये 10 कम हो जाएगा, यानी कि 90 पे बेचा। ये हमारा एसपी है। हमारे पास एसपी दिया हुआ है, जरा समझिएगा, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। ये जब एसपी हमारे पास दिया हुआ है 240, इस चीज को समझिएगा, 240 इंटू, तो हमें निकालना क्या है, एसपी निकालना है कि सीपी निकालना है, हमें निकालना है सीपी। जब सीपी निकालना हो तो जो निकालना है उसको ऊपर, यानी कि
100 और जो नहीं निकालना उसको नीचे यानी कि 90। अब इसको कट कर दीजिए, 0 से 0, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 8 24। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो यानी कि 100 800 अपन 3 यानी 3 से भाग देंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा, तो जो हमारा आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा यानी कि दशमलव में। ठीक है, तो ये हमारा एसपी निकल गया, ये फॉर्मूला था। तो इसी को अगर हम समझाएंगे जरा समझिएगा, थोड़ा सा फिर एक और थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा समझ लीजिए एक चीज। ठीक है, अब जरा इसी को, जैसे एक तरीका तो हमने बता दिया, सिंपल सा था कि 200 इंटू ये हमारा क्या है, सीपी दिया हुआ है तो हमें निकालना है एसपी। तो ये बताइए जब प्रॉफिट होगा 10 का प्रॉफिट होगा तो एसपी कितने में पहुंचेगा, 110 पे, यानी 110 ऊपर हो जाएगा बटे 100। ये इस तरीके से कटपुट करके निकाल सकते थे हम लोग, क्या निकाल सकते थे, एसपी। अब थोड़ा सा एक छोटा दूसरा तरीका देखते हैं, वो तरीका क्या है जरा समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास 10% है ना, तो इस 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10% को हटाने के लिए 100 लिख देंगे, यहाँ पे 1 से 1 बटे 10 है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 1 बटे 10, समझिएगा यहाँ पे ये जो हमारा 1 बटे 10 है, ये 10 हमारा सीपी होता है, हमारा 1 होता है वो प्रॉफिट होता है। अब हमें निकालना होता क्या है, एसपी। एसपी यानी कि 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो एसपी, जब प्रॉफिट हो रहा है तब, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 1 जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा यानी कि 11। अब जरा एक बात बताइएगा, एसपी हमारे पास दिया नहीं है, सीपी हमारे पास दिया है कि देखिए यहाँ पे सीपी यानी कि सीपी हमारा कितना है, 10 है। जरा समझिएगा, सीपी हमारे पास 10 है तो देखिए 10 के बराबर कितना है, 10 के बराबर कितना है, 10 के बराबर जो है हमारा कितना है, 200 है। हमें निकालना क्या था, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये इससे कितना गुना होगा, यानी कि 20 गुना होगा। तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 11 गुना 22, 220 आ गया आंसर एसपी। ये तरीका है, जरा फिर से समझिएगा इसी क्वेश्चन को, दूसरे को समझिएगा। तो मान लीजिए हमारे पास अब एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। ठीक है, हमें सीपी निकालना है। तो सीधी बात है, हमने बताया था इस 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 बटे 100 यानी परसेंटेज हटाया तो 20 बचे यानी 1 बटे 5 लिख सकते हैं। अब इस 1 बटे 5 में देखिएगा 1 बटे 5 यानी कि हमारा ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट, और इन दोनों में से जोड़ देंगे तो वो हमारा एसपी निकल जाता है। क्लियर है, यानी कि 6। यानी कि देखिए हमारे पास एसपी दिया हुआ है, तो ये बताइए एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 यानी कि 5 + 1 = 6। अब 6 जो है किसके बराबर है, इस 500 के बराबर है। जरा समझिएगा ध्यान से, इस 6 जो है 500 के बराबर है, तो ये कितना गुना होगा, इससे भाग देंगे। लेकिन वाकई में हमारे पास निकालना क्या है, सीपी। सीपी निकालना है तो सीपी कितना है इसमें देखिएगा जरा, 5 है। सीपी इसमें कितना है, 5 है। तो 5 जब है तो हम 5 क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, यानी कि 6 से बटे 6 × 5 कर देंगे तो जो आएगा देखते हैं, 2 3 6, 2 से काटेंगे 250। ठीक है, 25 5 125, इतना बटे 3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। देखिएगा, एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने रुपए में, 30% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। निकालना क्या है हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। यानी कि हमारे देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें एसपी दिया हुआ है 1144। ठीक है, 1144। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 30%। हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो सीपी निकालना है तो हमने बताया था आपको कि अगर सीपी निकालना है तो हमारे पास एसपी दिया हुआ है कितना, 1144। अच्छा एक बात बताइए, हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि 100 रुपए की कोई चीज खरीदी गई यानी कि सीपी, और इसे कितने % लाभ थे, 30%। तो कितने में पहुंचेगा, 130 पे आ जाएगा। जब प्रॉफिट है तो 130 पे पहुंच जाएगा। हमको निकालना क्या था, ये सीपी, एसपी दिया हुआ है तो हमें निकालना होगा क्या चीज, सीपी। तो ये बताइए जो चीज निकालना हुआ है, निकालना है हमें, क्या निकालना है इसमें से, सीपी निकालना है। तो सीपी ऊपर जाएगा यानी कि इंटू 100 अपॉन नीचे आएगा 130। अब इसको भाग देंगे, 1 0 से 1 0, ये 13 से कट जाएगा, 13 8 104 और 13 8 104, यानी कि एसपी जो हमारा निकल के आ जाएगा हमारा है 880। ये ऊपर आंसर। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। जरा नॉर्मल एक और तरीका देखिए। नेक्स्ट तरीका क्या है, हमने बताया था, मान लीजिए 30% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे 100 लगा सकते हैं, यानी कि 3/10 आ गया। तो हमने बताया था ये 3/10 है, ये 10 हमारा क्या है, सीपी, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 3 13, 13 हमारा क्या आ गया, एसपी, ये हो गया एसपी। यानी कि एसपी हमारे पास कितना है, 13, और सीपी कितना है,
10। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या था, इसमें हमें सीपी निकालना था, तो एसपी निकालना था। ये बताइए 13 के बराबर अगर 1144 है, यानी कि 13 के बराबर अगर 1144 है तो ये कितना गुना जाएगा, 13 बटे 104, 13 बटे 104 यानी 88 गुना। तो ये अब करे में पूछ रहा था, अब 10 का 88 गुना कितना हो जाएगा, 880। आंसर आ गया, ये आंसर हुआ। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो सकता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन है कि रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपए में बेचा। ठीक है, यानी कि बेचा, यानी कि एसपी हमारे पास है, ठीक है, और हानि दिया हुआ यानी कि लॉस। तो कह रहा है कि इसका क्रयमूल्य बताइए, यानी कि हमारे पास एसपी कितना है 680, हमारे पास लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है देखिएगा जरा, 15%। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सीपी। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, हमने बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास 100 रुपए की है, ठीक है, ये सीपी है, सीपी। हमारे पास 100 रुपए कोई वस्तु खरीदा हमने, और उसको कितने पे हानि पे बेचा है हमने, देखिए बेचा है हमने, ध्यान दीजिएगा, बेचा कितने पे, 15 पे, तो ये 85 पे पहुंचेगा। तो जरा ये बताइएगा 85 पे ये पहुंच गया, तो हमारे पास दिया गया होगा एसपी। एसपी हमारे पास कितना 680 है। हमें क्या निकालना है, ये हमारा एसपी है, हमारे पास एसपी दिया हुआ, निकालना क्या है इसमें, हमारे पास सीपी निकालना है। तो सीपी वाले की जगह पे क्या है, 100 है, तो ऊपर जाएगा 100 और उसके बाद नीचे आ जाएगा 85। ठीक है, तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, इसको 5 से करते हैं, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 6 30। ठीक है, और 17 से काट देंगे इसको, तो कितने बार में जाएगा, ये सीधे चला जाएगा हमारा 8 बार में, तो आ जाएगा हमारा 800। ठीक है, आगे आंसर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते, अब दूसरी तरीका देखिएगा, इसी क्वेश्चन को समझिए जरा। हमने बताया था एक और तरीका कि अगर 15 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 15 बटे 10, 100, यानी कि कितना आ गया, 5 3 15, ये 5 से 20, यानी कि 3 बटे 20। देखिएगा 3 बटे 20, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा ये क्या होगा हमारा, ये लॉस, इसमें लॉस बोला गया, ध्यान दीजिएगा, ये भी समझना है आपको। यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट दिया गया तो क्या है, लॉस क्या है। ठीक है, अब जब लॉस है तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 17। ठीक है, समझ में आ गई बात, दिख रहा है आपको, यानी कि हमारे पास एसपी कितना दिया हुआ है 17, सीपी कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, हमें पर लॉस की अभी जरूरत नहीं है। तो ये बताइए 17 हमारे पास एसपी है, जो कि एसपी वाकई में कितना है 600, तो ये कितना गुना है 17, कितना कितना गुना जाएगा, 4 गुना जाएगा इंटू 4, 40 गुना। तो ये बताइए 20 का 40 गुना, यानी कि गुना 40 करेंगे तो कितना जाएगा, 4 गुना 8, यानी 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले ले, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा समझिएगा। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर उसे 25% की क्या हो गई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसे हानि हुई है, 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमानी है, इसे कमानी है। तो कह रहा है कितने का बेचे, देखिए विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो पहले आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक में समझिएगा। ठीक है, तो बेसिक में पहले समझिएगा क्या है, करेंगे क्या, हमारे पास पता है क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास एसपी दिया हुआ है कितना 720, और लॉस दिया हुआ है, या प्रॉफिट शायद लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना दिया हुआ हमारा 25%। तो हमें पहले इसमें सीपी निकाल सकते हैं, सीपी। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिक तरीका जो है हम उसको कर रहे हैं, यानी कि 720 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसपी है। तो हमने बताया था कि 100 की कोई वस्तु खरीदी गई और उसे कितना 25% अगर लॉस हो रहा है, उसे 25% लॉस हो रहा है, तो कितने पे जाएगा, 75 पे जाएगा। यानी हमको एसपी दिया हुआ है, ये एसपी है और ये सीपी है, जो हमारे पास एसपी दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, यानी हमें निकालना क्या है, सीपी जो निकालना है उसको ऊपर, यानी कि 100 ऊपर, और नीचे क्या रखेंगे 75। ठीक है, तो ये कितना से कट जाएगा, इसको काट सकते हैं 25 चौके 100, 25 3 से कर देंगे इसको, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 चौक 12,
यानी 4 से गुणा 24 चौक कितना हो गया, 4 चौक 16 और 4 दूना 8, 8 1 9, यानी कि 960 में उसे बेचा जाएगा, सॉरी खरीदा गया है। ठीक है, यानी कि हमारा सीपी निकल गया। अब हमारे पास जो सीपी आ गया, अब हमें क्या निकालना है, अब कह रहा है 25% लाभ कमाना चाहता है। ये हमारे पास सीपी है, हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25%। तो ये बताइए हमको एसपी निकालना है। तो हमने बताया था वही, फिर कंडीशन लग जाएगा 100 की कोई चीज खरीदी गई है, वो अगर उस पर हमने 25% लाभ कमा रहे हैं, यानी 125 पे पहुंची, हमें निकालना क्या था, ये सीपी था, ये एसपी था, हमारे पास सीपी दिया हुआ है यानी इनटू। अब हमारे पास क्या निकालना है, जब सीपी दिया हुआ है एसपी निकालना है, तो एसपी यहाँ पे है 125 ऊपर रखेंगे और नीचे क्या है सीपी रख देंगे, यानी कि 100 हो गया। ये कितना जाएगा 25 5, ये कितना है 25 चौके, 4 से करेंगे, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 240। अब इसको गुणा कर देंगे तो 24 5 1200 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका भी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका करके देखते हैं। ये लंबा था, ठीक, अगर शॉर्ट में करना हो सीधे क्या करेंगे, 720 इंटू, ये हमारे पास क्या है एसपी है, हमें सीपी निकालना है, तो सीपी 100 होता है, याद होगा 100 में खरीदा, यानी कि 100 ऊपर चला गया, बटे कितना का हानि हुआ 25 का, यानी 75 नीचे आ गया, इंटू। अब बताइए जब हमारे पास ये एसपी था, अब हम सीपी में बदल गए, ये इतना भाग क्या हो गया, सीपी हुआ कि नहीं हुआ, अब ये सीपी हो गया, अब ये एसपी नहीं है। जब हमने इतना कैलकुलेशन दे दिया इसमें, तो ये हमारे पास अब सीपी हो गया। अब हमारे पास कितना % लाभ कमाना चाहता है, ये 25% लाभ कमाना चाहता है, हमारे पास सीपी है, निकालना क्या है, हम 100 का खरीदे थे, हमें 25% लाभ हुआ, 125 पहुंचा, यानी कि ये एसपी है, हमें निकालना है, सीपी दिया हुआ है, पूरा सीपी अब हो गया, पहले एसपी था तो हमने सीपी में बदल दिया, इतना सीपी हो गया। अब हमें एसपी निकालना है, तो एसपी ऊपर यानी कि इंटू 125/100। तो देखिएगा तो ये 100 से 100 कट गया। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 720 इंटू 125 ऊपर, यानी कि जो बाद वाली चीज है 125 कर देंगे, अपॉन नीचे 75, यानी कि जो पहले वाली जो हानि हो रही थी हमें यहाँ पे 75 लिख दिया। बात तो वही 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो इसको इतने में कर सकते हैं हम लोग, एक लाइन में हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, जो कि इतना लंबा कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट करिए चाहे यहाँ से कट जाइए करिए। ठीक है, तो 25 दिया, 25 5 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 दूना 6 और 3 जो 12, कितना आ गया 24 5, यानी कि 1200 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया कुछ, कितना इजी हो गया इतने में। अब नेक्स्ट जो मेथड था, मेथड वही वाला है जो अभी इसके पहले इस क्वेश्चन को बताया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो समझिए कि नेक्स्ट मेथड क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड क्या है, हमारे पास एसपी दिया हुआ है 720 और लॉस दिया हुआ है कितना है 25%। तो इस 25% को प्रॉफिट में ये निकालना है हमें, प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो बाद में सोचेंगे, पहले ये देखते हैं। हमारे पास लॉस दिया 25 का बताया था, 25% 100 करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, 25 से कम 25 से 100। तो ये बताइए 1/4 है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हो गया सीपी। तो एसपी कितना है, हमारे पास एसपी दिया हुआ है, तो एसपी जब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, यानी कि 3 आएगा, 4 में से जाएगा 3, यानी 3 के बराबर अगर, ठीक है, अगर 3 के बराबर, यहाँ पे 3 के बराबर 720 है, 720 तो इंटू कितने बार में जाएगा, ये देखिएगा 3 वही 240। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 चाहिए सीपी। तो ये बताइए सीपी, यानी कि अब 4 के बराबर क्या होगा, सी ये एसपी था, अब ये सीपी तो निकालना था। तो ये बताइए ये सीपी कितना है, 4 है, तो 4 के बराबर कितना है, यानी इंटू इसमें 240 करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 240 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा हमारा, थोड़ा कर दीजिए, 4 चौक 16 का 6, यानी कि 960। ये आ गया सीपी। अब हमारे पास सीपी आ गया, हमें एसपी निकालना है, तो पता है हमें, इंटू गुना कर देंगे। हमारे पास लाभ चाहिए कितना %, 25%, यानी 125। तो 125 पे पहुंचा है, यानी कि हमारे पास ये क्या निकला सीपी है, तो हमारे पास एसपी पहुंचा 125 पे, 125 ऊपर और नीचे 100, 25 5 25 चौक, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी कि 1200 आ गया। 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ ज्यादा टाइम वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।